हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 31st लेक्चर है और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी ऑपरेटर इन रिलेशन अलजेब्रा। जैसा कि हम लोग ने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा फंडामेंटल बेसिक ऑपरेटर का यूनरी ऑपरेटर था वो फिनिश कर लिया है और नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं सेट थ्योरी ऑपरेटर। तो ये लेक्चर चालू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम ये लेक्चर चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर। अब पहले हमें रिलेशन अलजेब्रा का ऑपरेटर देखना होगा, तभी आप समझ पाइएगा सेट थ्योरी ऑपरेटर क्या होता है। तो ये पूरा एक हायरार्ची है, उसमें हमने डिफाइन किया है कि कितने टाइप्स के अलजेब्रा होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के। तो इसमें दो टाइप्स का होता है, बेसिक फंडामेंटल। तो जो हम लोग ने जो बेसिक का जो यूनरी ऑपरेटर है वो तीनों 28, 29 और 30 लेक्चर में कवर कर चुका है। अब नया जो हम लोग चालू करने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में हम लोग तीन ऑपरेटर पढ़ेंगे, यूनियन ऑपरेटर, माइनस और सेट डिफरेंस ऑपरेटर। और जो हमारा थर्ड ऑपरेटर है वो हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑपरेटर। यही जो हम लोग तीन ऑपरेटर वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट थ्योरी ऑपरेटर। तो चलिए हम लोग पहले बाइनरी ऑपरेटर जान लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे सेट थ्योरी ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर के ही ये तीनों ऑपरेटर टाइप्स है। तो फर्स्ट, बाइनरी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर कैन बी आइदर यूनरी और बाइनरी। जो हमारा ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, यूनरी होता है या बाइनरी होता है। ऑपरेटर एक्सेप्ट रिलेशन एज देयर इनपुट या टू रिलेशन हैज देयर आउटपुट। अब ये जो हमारा ऑपरेटर होता है वो क्या इनपुट भी एक रिलेशन या फिर उसको टेबल भी बोलते हैं वो लेता है, और आउटपुट भी हमारा क्या लेगा, रिलेशन या फिर टेबल लेगा। बाइनरी ऑपरेटर एक्सेप्ट ए इनपुट ऑफ टू रिलेशन सच एज ऑपरेटर कंबाइंस दी टू ऑपरेटर रिलेशन इनटू ए सिंगल आउटपुट रिलेशन। अब ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, दो टाइप के होते हैं ऑपरेटर, यूनरी बाइनरी। तो यूनरी हम लोग पढ़ चुके हैं, बाइनरी आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर का जो हमारा इनपुट रहता है ये फिक्स रहता है कि मिनिमम हमें टू रिलेशन चाहिए ही चाहिए इसको रन करने के लिए। और ये जो ऑपरेटर, जो बाइनरी ऑपरेटर जो यूज होता है इन दोनों टेबल पे, उसका क्या काम रहता है, कंबाइन कर देना दोनों टेबल्स को और एक सिंगल आउटपुट देना टेबल के रूप में। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक यूनरी ऑपरेटर है और एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो हम लोग जब C और C++ पढ़ते हैं या फिर सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारा यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब प्लस प्लस ए लिख दिए तो हमारा जो क्या है ए है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस माइनस ए लिख दिए तो वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारा ऑपरेंड क्या है, वहाँ सिंगल है, तो उसे क्या हो गया, यूनरी ऑपरेटर। वैसे फिर हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। अब हमें ए प्लस बी करना है तो वहाँ पर क्या, दो ऑपरेटर है, ए प्लस बी। वैसे ही माइनस इंटू और डिवाइड में होता है, लेकिन हम लोग रिलेशन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा यूनरी ऑपरेटर है ये तीन टाइप का होता है रिलेशन अलजेब्रा में, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और रीनेम। और ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो रिलेशन अलजेब्रा के अंदर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, लेस, सेट डिफरेंस, क्रॉस प्रोडक्ट, डिवीजन, ज्वाइन। तो ये क्या है, 5 तरीके के बाइनरी ऑपरेटर होते हैं रिलेशन अलजेब्रा में। तो आई होप अच्छे से आप समझ होंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है सेट थ्योरी ऑपरेटर, ये समझ लेते हैं। सेट थ्योरी ऑपरेटर आर दी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑन ए सेट। जैसा कि आपको नाम ही से समझ में आ रहा होगा, सेट थ्योरी ऑपरेटर। तो ये सेट थ्योरी है, ये जो ऑपरेटर होते हैं इसके वो किस पे काम करता है, सेट पे काम करता है। और जो हमारे मैथमेटिक्स में जो सेट होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होंगे, वो रो होंगे, टपल्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, these ऑपरेटर आर दी बाइनरी ऑपरेटर दैट these आर ऑपरेटेड ऑन दी टू रिलेशन अनलाइक दी प्रोजेक्ट, सिलेक्ट और नीनेम ऑपरेटर। अब ये जो हमारा सेट थ्योरी के ऑपरेटर्स होते हैं जितने भी, वो कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर मैं प्रीवियसली आपको स्लाइड में बता चुका हूं। जो कि हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है वो दो रिलेशन पे काम करता है। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोजेक्ट, सिलेक्ट और रीनेम पढ़ा है वो कहाँ किस पे काम करता है, एक रिलेशन पे, मतलब वो यूनरी हुआ। और यहाँ पर जो हमारे सेट थ्योरी के ऑपरेटर्स होते हैं वो बाइनरी होते हैं। टू यूज सेट ऑपरेशन
ऑन टू रिलेशन इफ। अब ये जो हमारा अगर सेट थ्योरी पे कोई ऑपरेशन सेट थ्योरी का करना है तो हमें क्या दो कंडीशन तो फुलफिल करनी ही होगी। तो फर्स्ट कंडीशन है बोथ द रिलेशन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और कॉलम्स। अब ये जो हमारा दो टेबल है जिसके ऊपर हम लोग सेट थ्योरी के ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं, तो दोनों के जो एट्रीब्यूट है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। और सेकंड जो हमारी कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट और कॉलम्स हैव सेम डोमेन और टाइप। और जो हमारा अब दोनों टेबल के जो हमारे एट्रीब्यूट के जो डोमेन है, वैसे इंट है तो इंट होना चाहिए दोनों टेबल का एट्रीब्यूट, तो मतलब दोनों सेम होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए और उनका डाटा चेंज हो सकता है। लेकिन सेट क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो कोई भी टेबल में क्या होगा, डिस्टिंक्ट रो होगा। डुप्लीकेट टपल्स आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। अब जो हमारा सेट है वो तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों टेबल में कॉमन रो हो, तो ये जो हमारा सेट थ्योरी का ऑपरेटर है ऑटोमेटिकली वो जो कॉमन रो है उसको एलिमिनेट कर देता है। अब जो हमारा सेट थ्योरी है उसमें तीन मेन ऑपरेटर होते हैं, वो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो ऑपरेटर होता है सेट ऑपरेटर का, सेट थ्योरी ऑपरेटर का, वो होता है यूनियन, और सेकंड होता है इंटरसेक्शन, और थर्ड होता है डिफरेंस, उसको माइनस भी बोलते हैं हम लोग। तो ये तीन मेन ऑपरेटर्स होते हैं सेट थ्योरी के, और ये सब ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, और इन्हें दो कंडीशन फुलफिल करना होता है। फर्स्ट की ये एट्रीब्यूट सेम हो दोनों टेबल में, और सेकंड की सेम डोमेन के एट्रीब्यूट हो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, जब मैंने रिलेशन में एक हायरार्की बताई थी तो जो हमारा यूनियन है वो फंडामेंटल ऑपरेटर हो गया, और इंटरसेक्शन ड्राइव्ड हो गया, और डिफरेंस हमारा हो गया फंडामेंटल ऑपरेटर। तो सेट थ्योरी में क्या होते हैं, तीन ऑपरेटर होते हैं, दो फंडामेंटल और एक होते हैं ड्राइव्ड। तो अब हम लोग यूनियन ऑपरेटर को अच्छे से समझ लेते हैं। यूनियन ऑपरेटर इज ए बाइनरी ऑपरेटर इन रिलेशन अलजेब्रा दैट परफॉर्म ए यूनियन ऑपरेशन। यहाँ पे बाइनरी लिखा है, यहाँ एक्चुअली यूनियन होगा। तो यह क्या होता है, यूनियन ऑपरेटर, पहली बात तो यह है कि ये बाइनरी ऑपरेटर होता है, और वो क्या परफॉर्म करता है, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट इंक्लूड ऑल टपल दैट आर द टेबल ए और इन ए टेबल बी। इट ऑल्सो एलिमिनेट द डुप्लीकेट टपल। अब ये क्या करता है, सारे टपल को कलेक्शन बना लेता है जो कि ए या फिर बी में प्रेजेंट हो या दोनों में प्रेजेंट हो, और जो डुप्लीकेट टपल्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है। अब जो ये हमारा यूनियन ऑपरेटर है इसको यू के साइन से डिनोट किया जाता है। ये अभी तक हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया है थ्योरेटिकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में तो आप एग्जाम्पल लिख के काम नहीं चला सकते हैं। तो अब हम लोग इसके नोटेशन या सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसका नोटेशन क्या होता है, टेबल नेम वन, यूनियन का जो सिंबल है यूनियन, टेबल नेम वन। तो ये क्या हो गया, इसका सिंटेक्स या फिर नोटेशन हो गया। टेबल नेम वन है ए, फिर यूनियन का जो हमारा सिंबल है, और टेबल नेम टू का जो है हमारा बी, और इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सेट ए यूनियन सेट बी। अब ये जो हमारा इसका डायग्रामेटिक जो हमारा वेन डायग्राम के थ्रू आप देख पा रहे होंगे, जो पूरा ग्रे वाला पार्ट है वो हम लोग इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा ए बी दो सर्कल हो गया, और सारे जो हमारा ग्रे वाला है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ यूनियन ऑपरेटर। तो इसमें हमने क्या लिया है, एक टेबल ए ले लिया है, ए टेबल और बी टेबल। तो दोनों में क्या है, सेम स्कीमा है, सेम सेट का है, तो सेम एट्रीब्यूट है, और डोमेन भी सेम है। टेबल ए में 4 लोगों का रिकॉर्ड सेव है। फर्स्ट है आदित्य, अंकित, साहिल, रिंटू, और इसका स्कीमा आईडी नेम और कोर्स, और सेम वही बी का है, आईडी नेम कोर्स, और 2 लोगों का है, आदित्य और चेतना। तो अब हम लोग जो यूनियन ऑपरेटर है, ए यूनियन बी, ए हो गया टेबल नेम 1 और बी हो गया टेबल नेम 2, और इसका हम लोग यूनियन करके जो हमारा आउटपुट जो निकलेगा उसे हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी टेबल। और ये टेबल में क्या होगा कि ये सारे कलेक्शन ऑफ टपल्स हो जाएंगे, और उसके साथ ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो हमारा डुप्लीकेट टपल है। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे टोटल हमारा टेबल ए और बी में कितने 6 थे, 6 टपल थे, लेकिन हमारा जो यूनियन वाला टेबल है उसमें 5 ही टपल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेबल ए और टेबल बी में कॉमन जो हमारा रो था आदित्य वाला, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया और एक ही बार उसे लिखा। तो यहाँ पर क्या सिर्फ 5 ही टपल्स हमारे बचे। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल टपल बिलोंगिंग टू आइदर ए और बी और बोथ। अब जो ये हमारा ए यूनियन बी है वो क्या है, सेट है। किस चीज का सेट है, सारे जो टपल्स जो बिलोंग करते हैं ए या फिर बी से या दोनों से। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ए यूनियन बी डुप्लीकेट्स
आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया, आदित्य वाला दोनों टेबल में था तो वो डुप्लीकेट हो गया, तो उसमें से एक हटा दिया जाएगा और एक लिखा जाएगा। तो जो डुप्लीकेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे हटा दिया जाएगा और सिर्फ डिस्टिंक्ट रो है उसे रखा जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं कि यूनियन ऑपरेटर कैसे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो इंटरसेक्शन और जो हमारा डिफरेंस वाला ऑपरेटर है वो समझेंगे, लेकिन ये लेक्चर बड़ा होते जा रहा है तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑपरेटर को। जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर के लास्ट में एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले वो देख लो और फिर यहाँ आके सॉल्यूशन टैली कर लें। और अब ये मेरे इस लेक्चर का एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट ऑफ जॉब इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनियन ऑपरेटर इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटर। सेकंड क्वेश्चन है यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर। थर्ड क्वेश्चन है सिंबल ऑफ यूनियन ऑपरेटर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर दी यूजेस ऑफ यूनियन ऑपरेटर। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन के जवाब जरूरी से पता होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर बताएं। वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।